आपने मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, बट एटलीस्ट मैं अपने ऊपर अब कोई भी झूठ नहीं सहन करने वाला। कौन सा नॉर्मल इंसान इतनी छोटी छोटी बातों की रिकॉर्डिंग रखता है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? पेमेंट स्क्रीनशॉट में डेट कहाँ है? फेक स्क्रीनशॉट। फैसला कोर्ट करेगी? फैसला यूट्यूब ऑडियंस करेगी। पूरा मैटर ऑनलाइन चल रहा है जबकि होना चाहिए था कोर्ट में। आई विल नेवर बिलीव दिस गाय नो मैटर वॉट। एक तरफ यूके 07 राइडर अनुराग और दूसरी तरफ उनकी वाइफ रितिका चौहान दोनों एक दूसरे पर इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। किसी का मानना है अनुराग सच बोल रहे हैं तो कुछ लोग रितिका को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब रितिका की वीडियो के बाद अनुराग ने स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और पेमेंट प्रूफ के साथ एक डिटेल रिप्लाई अपलोड किया, तब पूरा कंट्रोवर्सी एक नए लेवल पर पहुंच गया। आखिर किसने क्या क्लेम किया, किस बात का प्रूफ दिखाया गया है और किस प्रूफ पर लोगों ने इतने सवाल खड़े किए, चलो जानते हैं आज की वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से यूके 07 राइटर यानी अनुराग और उनकी वाइफ रितिका चौहान के बीच का पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन लगाए और अपनी अपनी साइड रखने के लिए वीडियोस भी अपलोड किए। शुरुआत हुई रितिका की वीडियो से, जहां उन्होंने प्रेगनेंसी, फाइनेंशियल इश्यूज और रिलेशनशिप को लेकर बड़े क्लेम्स किए हैं। इसके बाद अनुराग ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल रिस्पॉन्स अपलोड किया है, जहां उन्होंने लगभग हर एलिगेशन का जवाब स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और पेमेंट प्रूफ के साथ देने की कोशिश की है। सबसे पहला एलिगेशन प्रेगनेंसी के दौरान केयर को लेकर था। रितिका का कहना था कि प्रेगनेंसी के टाइम घर में कभी कभी राशन तक नहीं होता था। उनके मुताबिक उन्हें अपनी बेसिक नीड्स भी खुद मैनेज करनी पड़ती थी और अनुराग उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। इस एलिगेशन का जवाब देते हुए अनुराग ने कहा कि ये क्लेम गलत थी। उन्होंने अपनी वीडियो में एक ग्रोसरी बिल और उसका पेटीएम पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाया। उनका कहना था कि ये 1 महीने का राशन का बिल उन्होंने खुद पे किया था और मनाली में उनके घर के पास ग्रोसरी स्टोर होने की वजह से रेगुलर सामान मंगवाया जाता था। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन स्क्रीनशॉट पर भी सवाल उठाए। कुछ लोगों का कहना था कि स्क्रीनशॉट्स में डेट और टाइम क्लियरली विजिबल नहीं था। इस वजह से कुछ व्यूवर्स ने उन स्क्रीनशॉट पर डाउट किया है। हालांकि अनुराग का कहना था कि उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं और उन्होंने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है। रितिका ने अपनी वीडियो में क्लेम किया था कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अनुराग एक भी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर अपॉइंटमेंट में भी उनके साथ नहीं गए थे। अनुराग ने इस एलिगेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप शेयर की जिसमें डॉक्टर के साथ बेबी की एक्सपेक्टेड ड्यू डेट डिस्कस हो रही थी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए गए और कहा कि अगर वो अपॉइंटमेंट्स में नहीं होते थे तो उनकी डॉक्टर के साथ इतनी डिस्कशन कैसे होती थी। वीडियो के दौरान अनुराग काफी इमोशनल भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मनाली छोड़कर जाना रितिका का डिसीजन था। अपनी तरफ से उन्होंने हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। प्रेगनेंसी केयर और सप्लीमेंट को लेकर भी अनुराग ने अपनी साइड रखते हुए बताया। उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की जहां वो रितिका से मेडिसिन और हेल्थ के बारे में पूछते हुए नजर आते हैं। लेकिन अनुराग के मुताबिक रिकॉर्डिंग में वो रितिका से खुद पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेगनेंसी की हर चीज़ की उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना उन्हें पता है उतनी हेल्प करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उनका क्लेम ये भी था कि वो जब रितिका के घर तैयारी जाते थे तो फ्रूट्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ लेकर जाते थे। अब कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा हिस्सा था फाइनेंशियल एलिगेशन। रितिका ने अपनी वीडियो में कहा था कि उन्होंने अनुराग के स्ट्रगलिंग फेज में फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और उन्हें लाखों रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसका जवाब देते हुए अनुराग ने एक बिल्कुल अलग स्टोरी बताई। उनका कहना था कि शादी के वक्त रितिका के अकाउंट में सिर्फ लगभग 18,000 रुपए थे और उनकी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे। इस वजह से ब्रांड कोलैबोरेशन और प्रमोशन की पेमेंट टेम्पररी तौर पर रितिका के अकाउंट में रिसीव होती थी और बाद में वही पैसे प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंसेस के लिए यूज किए जाते थे। फाइनेंशियल एलिगेशंस को कंटिन्यू करते हुए अनुराग ने एक कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग में शेयर की जिसमें 500 रुपए कैश को लेकर बात हो रही थी। उनका कहना था कि जब भी रितिका ने पैसे मांगे तो उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उन्होंने खुद रितिका से पूछा था कि घर का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। अनुराग के मुताबिक रितिका ने 20,000 रुपये बताए थे और उन्होंने उतनी ही अमाउंट दे दी थी। उनका कहना था कि बिना बताए एक्सपेक्ट करना सामने वाला खुद समझ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अनुराग ने एक और सीरियस क्लेम किया। उनके मुताबिक एक बार बच्चे के नाम पर उनसे 45,000 रुपये मांगे गए, लेकिन बाद में जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखी तो उन्होंने उस पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े किए। अब बात करते हैं उस एलिगेशंस की जिसने इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन क्रिएट किया है, 37 लाख रुपए वाली कंट्रोवर्सी। रितिका ने अपनी वीडियो में कहा है कि अनुराग जो 37 लाख मनी डिमांड का क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने वाकई इतनी बड़ी अमाउंट मांगी होती तो उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होता। इसका जवाब देते हुए अनुराग ने अपनी वीडियो में क्लेम किया कि उन्होंने 25 लाख रुपए रितिका के चाचा को दिए थे। उनके मुताबिक 1 महीने के अंदर पैसे वापस करने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन आज तक वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई। अनुराग ने यह भी क्लेम किया कि रीपेमेंट के लिए दिए गए 2 चेक भी बाउंस हो चुके हैं।
दूसरी तरफ रितिका ने अपनी वीडियो में ये क्लियर किया है कि उनका मकसद किसी को नीचे दिखाना या सफाई देना नहीं था। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो सिर्फ अपने न्यू बॉर्न बेबी के फ्यूचर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बनाई गई है, ताकि उनके बच्चे को ये न लगे कि उसकी माँ ने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। फिलहाल इस पूरी कंट्रोवर्सी में दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानी और अपने अपने प्रूफ सामने रखे गए हैं। हर कंट्रोवर्सी की दो कहानियां होती है और कभी कभी सच इन दोनों के बीच में ही छुपा होता है। ये कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी नए प्रूफ और स्टेटमेंट सामने आए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।